हमारे संकल्प हमारी बड़ी बड़ी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। हमारे संकल्पों के बारे में एक चीज आप और जान लें, जो बहुत बड़ा सीक्रेट है इस संसार के लिए, और अगर आज मनुष्य इस सीक्रेट को जानकर इसको अपने जीवन में अप्लाई करने लगे तो उसके सुंदर दिन शुरू हो जाएंगे। अच्छे दिन आने की बात करते हैं ना मोदी जी भी, सचमुच अच्छे दिन शुरू हो जाए पहले ही दिन से। और वो ये है, जो कुछ हम सोचते हैं उसकी तरंगे फैलती हैं, ये प्रकृति में रिएक्शन करती हैं। हमारे चारों ओर ये प्रकृति है, देखो यहाँ से हटते ही हवा है, आकाश है, अग्नि के कण भी हैं, पानी के कण भी हैं, सब हमारे थॉट्स की वेव्स में और नेचर में रिएक्शन होता रहता है कॉन्स्टेंटली, और नेचर वही चीज क्रिएट करके वापस हमें भेजती रहती है। ये बहुत सुंदर बात है जो हम सबको ख्याल में रखनी है। मैं बचपन से ही इस खोज में था कि ये संसार का खेल किन नियमों के आधार से चलता है। कुछ तो लॉज होंगे ना इस संसार के, जिससे ये संसार चल रहा है। तो फिलोसॉफी में, इंडियन स्क्रिप्चर्स में, होली बुक्स में ये बात मिली, ये संसार का खेल पुरुष और प्रकृति के मिलन से चल रहा है। पुरुष माना आत्मा, प्रकृति माना जो चारों ओर हमें दिखाई दे रही है। उससे मुझे पूरा उत्तर नहीं मिला। जब इधर आए और बहुत सूक्ष्म ज्ञान मिलने लगा, यहाँ जो ज्ञान दिया जा रहा है मैं बिल्कुल ओपनली आपको बता देना चाहता हूँ, ये शास्त्रों का नहीं, ये किसी ने रिसर्च करके नहीं निकाला है, ये किसी गुरु के द्वारा दिया गया नहीं है, ये हम लोगों की रिसर्च नहीं है, ये डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा से दिया गया है। बड़ी सूक्ष्म चीज हम सुनते आए, मुझे 50 साल यहाँ हो रहे हैं और 50 साल में मैंने डीप से डीप नॉलेज प्राप्त की, हर चीज की मनोविज्ञान की वो बातें सुनी जो मनोवैज्ञानिकों को पता ही नहीं है, जहाँ तक वो पहुँचे ही नहीं अब तक। तो यहाँ आकर पता चला कि जो कुछ तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे थॉट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग यू अचीव। एक व्यक्ति बार बार सोच रहा है मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरा भाग्य ऐसा है। अब देखो जो मजदूरी करते हैं, जो रोज कमाते और खाते हैं, उनके यही विचार रहते हैं ना, उनकी तरंगे प्रकृति में जाती हैं, प्रकृति में रिएक्शन होता है, गरीबी वापस आती रहती है। और जिस गरीब व्यक्ति ने अपने थॉट्स को चेंज कर दिया, आज तक बहुत लोग हुए हैं, वो गरीब थे, थॉट्स को चेंज किया, वो साहूकार बन गए। बहुत अच्छे अच्छे उद्योगपति हैं हमारे देश में, उनको दो को तो उनमें से मैं भी जानता हूं जो हमारे यहाँ आते हैं, जो ज्ञान और योग का अभ्यास कर रहे हैं, जिन्होंने पेट्रोल पंप पर नौकरी से अपना जीवन शुरू किया था और आज उनको 20, 30, 25 फैक्ट्री हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बिजनेस चलता है उनका, लेकिन अब भी बहुत ईगोलेस हैं। तो हमारे विचार ही जिम्मेदार हैं जो कुछ हमें आ रहा है, इसलिए सभी अपने विचारों को ठीक रखेंगे। जो आप अचीव करना चाहते हैं जीवन में, उसी तरह के विचार इस यूनिवर्स में, इस प्रकृति में भेजने प्रारंभ कर दो। और इतने कॉन्फिडेंटली करो कि ये सारा आकाश सुने आपके विचारों को, सूरज चांद तारे सुने, ये संपूर्ण प्रकृति सुन ले आपके विचारों को, फटाफट आने लगेगा वही। सक्सेस इज माई बर्थ राइट। देखो मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से अभ्यास कराया जिनको नौकरियां नहीं मिल रही थी। एक का केस सुनाता हूँ। 5 साल हो गए थे बीटेक करने के बाद, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने उसको पहले तो 21 दिन का राजयोग मेडिटेशन कराया, 1 आवर ए डे, और इन 2 थॉट्स से आई एम मास्टर ऑलमाइटी एंड सक्सेस इज माई बर्थ राइट।
बहुत कॉन्फिडेंटली उसने ये दोनों संकल्प सवेरे उठते ही 7 बार करने शुरू किए। जैसा मैंने आपको कहा कि इस तरह करो कि सब सुन ले, हमारे थॉट्स को सुन ले प्रकृति हमारे थॉट्स को रिसीव करती है। और 1 घंटा रोज उसने मेडिटेशन किया और 21 दिन पूरा होने के बाद ही उसको, आप हैरान होंगे, इंटरव्यू हुए और 5 जगह से अपॉइंटमेंट के कॉल आए। अब मेरे से पूछे कहाँ जाऊँ? मैंने कहा मैं तो जानता नहीं वे इन सब कंपनियों को, वो तो तुम पता कर लो और देख लो, जहाँ अच्छा लगे वहाँ चले जाओ। बड़े मिरेकुलस रिजल्ट हमने देखे पावर ऑफ थॉट्स के। तो सवेरे विशेष रूप से जब आँख खुलती है तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है। उस समय जो विजन आप बनाएंगे, उस समय जो थॉट्स बहुत कॉन्फिडेंटली आप करेंगे, उनका होना निश्चित है। संसार की कोई शक्ति उसको रोक नहीं पाएगी। इसलिए जो आपको आवश्यकता हो, आप डायरेक्टर बनना चाहते हो अपनी कंपनी का, बन सकेंगे, अनुभव हैं ये कई लोगों के। आप जनरल मैनेजर बनना चाहते बन जाएंगे। जो कुछ आप अचीव करना चाहते हो, केवल जॉब के फील्ड में नहीं, और फील्ड में भी, आपको कोई शरीर की बीमारी लग गई है, उसको आप समाप्त करना चाहते हैं। अभी अभी का एक सुंदर अनुभव बताऊं, और वो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी। मैं महाराष्ट्र में एक जगह गया था, मालेगांव वो जगह है, नाम तो गांव है लेकिन 10 लाख की आबादी का शहर है। तो डॉक्टर्स 10-12 राजयोगी हैं, ज्ञान लेते हैं, योग अभ्यास करते हैं। तो मैंने ये कहा था भाई हमें ठहरने के लिए थोड़ी सी खुली जगह चाहिएगी। तो कमरे छोटे छोटे होते हैं ना, थोड़ी घुटन सी होती है, हम यहाँ खुले में रहते हैं ना। तो उन्होंने उस डॉक्टर के घर हमारा रहने का इंतजाम कर दिया। उस डॉक्टर की कंडीशन ये थी, मैं नाम आदि नहीं बताऊंगा, पर उसको पता है, उसका अनुभव है। अभी 4 दिन पहले ही उसने मुझे सुनाया है, मैं वहीं से आया था कल परसों। तो कहा मेरा हाल ये था कि अगर मैं यहाँ से 10 मीटर तक भी चलूँ तो थक जाता था और लेट जाता था। और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया हुआ, घर के नीचे ही, घर बहुत बड़ा है, जितना ये हॉल है इससे भी ज़्यादा स्पेस है उसके घर का, 3 मंजिल बनाया हुआ। कहा मेरा ये हाल था, मैं सोच रहा था ये जीवन अब कैसे चलेगा, व्हाट इज माई फ्यूचर। और बहनों ने उसे कहा तुम्हारे घर में इनको रहना है। कहा मुझे इतनी खुशी हो गई और मैं ठीक हो गया विदाउट एनी मेडिसिन। इसलिए मैं सबको एक चीज कहता हूँ, लव एंड हैप्पीनेस हैव गॉट मैक्सिमम हीलिंग एनर्जी इन देम। ध्यान रखेंगे सब। हम बहुत खुश हैं, हमारा चित्त प्यार से भरा है, बीमारियां भाग जाएंगी। खुशी के आगे बीमारियां ठहरती नहीं हैं। बहुत बड़ी शक्ति है। एक माँ अपने छोटे बच्चे को जब वो रो रहा है प्यार से थपथपाती तो है, सो जाओ, वो रोना बंद कर देता है, सो जाता है। क्या हुआ ये? प्यार के वाइब्रेशंस गए हैं बच्चे को। तो हम इन 2 चीजों से अपने जीवन को भरपूर करेंगे, लव एंड हैप्पीनेस। लव अपने से भी, दूसरों से भी। ये लव बॉडीली नहीं, लव को लोगों ने वासना समझ लिया है, लव स्वार्थ में बदल गया है। लेकिन लव एक बहुत बड़ी चीज है। इससे बड़ा खजाना तो संसार में दूसरा है ही नहीं। जिस परिवार में प्यार है, देखो वहाँ का आनंद। और जिस परिवार में सब बहुत पढ़े लिखे हैं, जिस परिवार में करोड़ों अरबों की संपदा है, 4 ही लोग हैं लेकिन चारों के मुंह 4 दिशाओं में है, वहाँ देखो हाल। ये सच्ची घटनाएं हैं, मैंने देखे हैं, मेरे पास आते हैं लोग। हम 4 ही हैं, मकान महल है, हम चारों 6-6 मास तो मिलते भी नहीं, साथ खाने की बात तो दूर ही रही, सब अलग अलग हैं। प्यार,
इसलिए अपने जीवन को प्यार से भरेंगे। प्यार हमारे मन को एकाग्र कर देता है। प्यार की कमी मन को भटका रही है। उन चीजों को एक्सेप्ट कर लें जिनको हम बदल नहीं सकते। हर एक के जीवन में ऐसी कुछ चीजें हैं, मनुष्य संघर्ष करता रहता है, चेंज हो, ये चेंज हो, ये चेंज हो, मेरा बॉस चेंज हो, बड़ा गुस्सा करता है, शाउटिंग करता रहता है, बड़ा ईगोइस्टिक है, वो चेंज हो। अब वो तो चेंज होगा नहीं, हम ही घुटते रहेंगे, हम ही क्यों ना चेंज हो जाएं। एक्सेप्ट कर लें, उस अनुसार अपने को चलाएं। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है। एक व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया, एक सच्ची घटना, कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने बताया केवल 6 मास का जीवन बचा है। चेकअप हुआ, कैंसर खत्म, अब जी रहे हैं मजे से, खुशी। इसलिए एक्सपेक्टेशंस हमारी खुशी को कम करती है। हम एक्सपेक्टेशंस को कम कर दें, अपने में जीना सीखें। एक व्यक्ति खाली मटके से पानी लेने का प्रयास कर रहा है, गिलास डाल रहा है, पानी आता ही नहीं। पता है ना क्यों नहीं आता? अब जिनसे हम प्यार मांग रहे हैं, जिनसे हम सम्मान की कामना कर रहे हैं, जिनसे हम कोऑपरेशन चाहते हैं, वो किसी और से चाहते हैं, वो किसी और से चाहते हैं। सभी के मटके सूखे हुए हैं, तो कहाँ से मिले? अब से बहुत साल पहले मैंने ही अपने यहाँ एक स्लोगन लिखा था। तब हमारा उधर छोटा आश्रम था, 40 साल पहले की बात होगी। इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं कम हो जाएंगी। एक्सपेक्टेशंस कम कर दो, जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। अपने को योग्य बनाओ। सब हमारी ओर देखें, हम दूसरों की ओर क्यों देखें? हम प्यासी नजरों से दूसरों की ओर देखते हैं। हम अपने को इतना योग्य बनाएं, संसार हमारी ओर देखे। हम देने वाले बन जाएं, हाथ फैलाने वाले नहीं, ही को साथ ले जाने हैं। और ये ध्यान रखना है कि मानसिक रूप से हमें कोई भी विचार वीक न करे, क्योंकि सबसे अच्छी चीज, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम देंगे मेंटल हेल्थ को। देंगे या नहीं? हमारा मन अच्छा हो, हमारे पास कुछ न हो, हम फिर ले सकते हैं। बहुत साल पहले पटियाला पंजाब में डैम टूट गया था, सबके गोडाउन पानी से भर गए, सब सड़ गया, नष्ट हो गया, नुकसान हो गया। सबकी मीटिंग हुई बिजनेस वालों की, सब ने अपना अपना रोना रोया। गवर्नमेंट से ये डिमांड करो, वो करो, हमारी गलती थोड़ा ही, डैम टूटा है, उनकी जिम्मेदारी। आखिर में जो उनका अध्यक्ष था वो खड़ा हुआ और उसने कहा ये सब तो ठीक है, करेंगे, पर ये बताओ ये सब क्रिएट किसने किया था? बिजनेस, मनी और ये सब हमने, और हम जिंदे हैं तो हम फिर क्रिएट करेंगे ना। क्रिएटर अगर स्ट्रांग है तो क्रिएशन पूरी भी नष्ट हो जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं, वो फिर क्रिएट करेगा। हमारे यहाँ आने वालों के 2 के ऐसे उदाहरण हैं, बिल्कुल यही। 47 कंपनी एक व्यक्ति की, अफ्रीका में रहने वाले की, गुजराती की, दिवाला हो गया। उसका एक मकान बचा, अपने घर के पास घूम रहा था बगीचे में, उसका फ्रेंड आया, पूछा दिवाला हो गया, भगवान ने तुम्हें मदद नहीं की? कि की है, दिवाला हो के भी मरते हुए एंजॉय करना है कुकिंग को। और वो आधा पौना घंटा मज़े से आनंद पूर्वक कुकिंग करता है और उसकी सारी थकान उतर जाती है। केवल विचार परिवर्तन की बात है। वो सुखपूर्वक खा पी के आनंद पूर्वक 10:30 बजे तक सो जाता है प्रभु को धन्यवाद देते हुए। और दूसरा व्यक्ति, हे भगवान क्या जीवन दिया है, कोल्हू के बैल की तरह सारा दिन लगे रहो, न खाने का टाइम, न बनाने का टाइम, ये कोई जीवन है? ब्रिंग ए चेंज इनटू योर थॉट्स। सभी चेक करेंगे अपने को, हम कहाँ गलत सोच रहे हैं, हमें उसको ठीक करना है। तो हमारे थॉट्स में बहुत बड़ी पावर है, ये हम सबको पता चल जाएगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ जो आपको प्रैक्टिकल में यूज करना है कल सवेरे से ही।
सवेरे आँख खुलने के बाद 10 मिनट हमारे लिए डायमंड लाइक पीरियड है। रोज भाग्य निर्माण का समय है। रोज आप अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने कार्यों के लिए, किसी को बिजनेस है तो बिजनेस के लिए बहुत सुंदर निर्माण कर सकते हैं। उसमें भी क्यों है ये टाइम इम्पोर्टेंट? क्योंकि हमारा मन शांत है। साइकोलॉजिस्ट की भाषा में सबकॉन्शियस माइंड इज साइलेंट, देयरफॉर वो कॉन्शियस माइंड इज साइलेंस, देयरफॉर सबकॉन्शियस माइंड इज फुल्ली एक्टिव। अब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड विजन की भाषा को बहुत अच्छा समझता है। विजन और थॉट्स को रिसीव कर लेता है। वो जो थॉट्स हम उस टाइम करेंगे वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा और वैसा ही करना शुरू कर देगा। उसमें बहुत पावर है सब कुछ कर लेने की। तो देखो, मैं आपको एक छोटी सी विधि बता रहा हूँ। सवेरे उठते ही आप क्या सोचें? जो कल बीत गया है ना, पास्ट, कोशिश करेंगे उसका इम्पैक्ट आप पर ना हो। ये जीवन जीने का बहुत अच्छा तरीका है कि आज का सब माल डिलीट। जब हम सोएं, मैं एक शब्द बोलता हूं बहुत अच्छा, आपको पसंद भी आएगा। सोएं भी मुस्कुराते हुए और उठें भी मुस्कुराते हुए। ये पहचान है इस संसार के उस मनुष्य की जो मोस्ट फॉर्चुनेट है। अब काम तो कठिन है थोड़ा सा। लोग सोते हैं टेंशन लिए हुए, थकान लिए हुए, चिड़चिड़ापन लिए हुए, समस्याएं लिए हुए, और उठते हैं तो उसी इम्प्रेशन के साथ। रात को इसको हटाकर सोएं। और मैं एक दो सिंपल विधि आपको कह देता हूं। राइट ए लेटर टू गॉड, मेक हिम योर सुप्रीम फ्रेंड। खुदा दोस्त, उसके नाम 10 लाइन लिख दो रोज। जो भी मन के बोझ हों सब उसमें डाल दो, दे दो उसे। लो, आप 2-4 दिन में अनुभव करेंगे, यू बिकेम लाइट। फिर अच्छे थॉट्स करते हुए सोएं। सवेरे उठें तो आदत बना लें सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू माय सुप्रीम फादर। इसके अलावा कोई थॉट्स ना हो। उसकी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, जो बहुत बड़ी चीज होगी जीवन के लिए। और दूसरा संकल्प करेंगे, हे शिव बाबा, अब शिव बाबा ही कहेंगे उसे, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, सक्सेसफुल हूँ, मास्टर ऑलमाइटी हूँ। आई लव माई लाइफ, आई एंजॉय माई लाइफ। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, फैमिली में बहुत प्यार है। 3-3 बार, 5 बार ये संकल्प करें आप सवेरे। तो आज मैं आप सभी को ये बात कहना चाह रहा हूँ, सवेरे के 10 मिनटों को एंजॉय करें, अपने को चार्ज कर दें। ये एनर्जी जो 10 मिनट में आपको प्राप्त होगी, ये बहुत ज़बरदस्त होगी। आप सारा दिन अपने कार्य को, रिलेशनशिप्स को, कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको भी सहज हल करेंगे और जीवन को एंजॉय करेंगे। बोलो, हो सकता है? चाहे आप 6 बजे उठें, जो 4 बजे उठेंगे वो तो बहुत सुंदर करेंगे। 5 बजे, 6 बजे तक बहुत अच्छे इसके आपको अनुभव होंगे और जो आप चाहेंगे वही होता रहेगा। मान लो आपको आपके साथी से संबंधों में कुछ बिटरनेस है, पति पत्नी हैं, दोनों की बन नहीं रही है। अब जैसे मैंने शुरू किया था, बहन समझदार है, उसको कर लेना चाहिए। करेंगी सभी बहनें? जो मैरिड हैं और पतियों से ठीक से नहीं चलती वो करेंगे। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट कराए। नहीं तो क्या होता है, सवेरे उठे, उठते ही पति को देखा, कैसा पति मिला है, इसी के साथ जीना पड़ेगा। ओहो, इससे पता नहीं कब पीछा छूटेगा।
और वो गड़बड़ होती जाती है। फर्स्ट थॉट थे ना उठते, वो आपने क्रिएट कर दिया फिर से वही। अब मैंने इसको चेंज कराया, नो ही इज ए गुड पर्सन, ही इज माई गुड फ्रेंड, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, वो बहुत अच्छा है। 3 बार 7 दिन में ये सब कुछ बदल गया। सच्ची घटनाएं हैं, बहुत सारे केसेस ठीक हो गए हैं। आपके ऑफिस में आपके बॉस से कुछ गड़बड़ है, आपके साथियों से कुछ गड़बड़ है, सवेरे उठते ही संकल्प कर दिया करो, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, आई लव देम ऑल, आई लव ऑल, मेरा बॉस बहुत अच्छा है, आई लव हिम, वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा बन जाएगा। और उठते ही सोच लिया बहुत खराब, आज फिर उसके पास जाना पड़ेगा, तो वो और खराब हो जाएगा, उसका भी ईगो बढ़ेगा और उससे आपको नुकसान होने ही लगेगा। यूज करेंगे आप सवेरे के समय। मैंने देखो बहुत यूज कराए हैं, 2 मिनट में बता देता हूँ। स्टूडेंट्स पर कराए जिनको सफलता नहीं मिलती थी, इतने मार्क्स चाहिए, सामने लिख दो, आँख खुलते ही देखना इतने ही आएंगे। अब ये संकल्प करना इतने ही आएंगे और उसको एंजॉय करना शुरू कर देना, उतने ही आ गए। कुछ लोग ऐसे आए जिनको विघ्न बहुत आते थे जीवन में, एक के बाद दूसरा, एक दूसरे के बाद तीसरा, विघ्न ही विघ्न। सवेरे उठते ही मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, रिमूवर ऑफ द ऑब्स्टिकल्स। 7 बार किया, कुछ ही दिन किया, विघ्न हल्के होने लगे। बीमारियों में भी ऐसे ही कर लेना है। ये विचार हमारी कॉन्शियसनेस पे छा न जाए कि मैं बहुत बीमार हूँ। कई तो सोचने लगता अब तो मैं ठीक होंगी नहीं, अब तो ऐसे ही जीना पड़ेगा, मैं बहुत बीमार हूँ, इन्हें चेंज कर दो। मैं हेल्दी हूँ, मेरा हर सेल बहुत एनर्जेटिक है, मैं बहुत जल्दी ठीक हुई। ऐसे संकल्प करेंगे तो हमारे संकल्प सब कुछ क्रिएट करेंगे। ओम शांति।